आज हम लोग डेंगू बुखार के बारे में बात करेंगे। और डेंगू बुखार एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसके विषय में जानकारी होना सबको बहुत आवश्यक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं डेंगू बुखार के बारे में। तो यह डेंगू जो बुखार है एक प्रकार का वायरल बुखार है, वायरल फीवर है। वायरल फीवर का मतलब होता है, वायरल बुखार का क्या मतलब होता है? ऐसा बुखार जो वायरस के द्वारा फैलता है। यह बुखार वायरस के द्वारा फैलता है और इस बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। जी हाँ, हड्डी तोड़ बुखार। अब आप कहेंगे हड्डी तोड़ बुखार, तो हड्डी तोड़ का मतलब ये नहीं कि आपकी हड्डियां तोड़ करके रख देगा। हड्डी तोड़ का मतलब ये है कि यह बुखार बहुत तेज होता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें टेम्परेचर हाई हो जाता है इंसान का। अब आइए इस बुखार पर थोड़ा चर्चा करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। यह जो बुखार होता है, यह बुखार एडोस एजिटिपियाई नामक मच्छर के काटने से फैलता है। जी हाँ, इस नाम को याद रखिएगा, कई बार कई कंपटीशन में पूछा भी गया है। यह जो बुखार है डेंगू बुखार, यह एक मच्छर के काटने से फैलता है। जब मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काट लेता है और फिर वह मच्छर जाकर के दूसरे स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो उसको डेंगू बुखार हो जाता है। इस प्रकार का जो मच्छर होता है डेंगू मच्छर, वह सामान्यतः दिन में काटता है। अब आप कहेंगे दिन में ही काटता है तो रात में क्यों नहीं काटेगा? रात में तो हम आज़ाद हैं। नहीं, दिन में ज़्यादातर काटता है ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो रात में भी नहीं काटेगा। इसीलिए हमें सावधान रहना मच्छरों से। डेंगू मच्छर बहुत ही हानिकारक है। जो ये इस प्रकार का जो मच्छर होता है वो कैसे होता है? उस पर 4 प्रकार के वायरस होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। ये 4 प्रकार के वायरस होते हैं जो मच्छर के शरीर में रहते हैं संक्रमण के दौरान, और जब वह मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो ये वायरस उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। और जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें जब डेंगू का संक्रमण हो जाता है, डेंगू बुखार हो जाता है, तो उसमें उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी बहुत ज़्यादा होती है। प्लेटलेट्स क्या है कि को ब्लड में पाई जाने वाली, अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली, जिसे हम लोग बोन मैरो भी कहते हैं। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में पाई जाने वाली छोटी छोटी, बहुत छोटी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है डेंगू के बुखार में। अगर इंसान को, रोगी को, मरीज को उचित समय पर प्लेटलेट्स ना दिया जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये है डेंगू का कुछ परिचय। अब आइए जानते हैं कि ये डेंगू मच्छर जो है इसके लक्षण क्या होते हैं। तो जब किसी को डेंगू बुखार हो जाता है, मच्छर काट लेता है, संक्रमित हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको तेज बुखार होता है। लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तीव्र बुखार होता है। और हम बात करेंगे, जोड़ों का दर्द होता है, मांसपेशियों का दर्द होता है, जी मितलाता है यानी कि उल्टी आती है, थकान होती है, बेचैनी होती है। ये सब डेंगू के लक्षण हैं। अगर इन जो मैंने बोला ये सभी आपको हो रहा है तो आपको डेंगू हो सकता है। और यहीं पर मैं बता दूं, आज कोरोना वायरस का डर बहुत तेज चल रहा है, तो डेंगू के लक्षण और कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि क्या है आपको घर में? आप सिम्पटम्स को देख करके, लक्षणों को देख करके कैसे पहचानेंगे? अगर आपको कोरोना होगा तो आपको तेज बुखार होगा, खांसी होगी, जुखाम होगी, सर्दी होगी, गले में खराश होगी और सीने में जकड़न हो सकती है, तथा आपको श्वास लेने में प्रॉब्लम होगी और सर में दर्द होगा। अगर इतनी चीज़ें होती हैं तो आपको कोरोना हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, बट ये कोरोना के लक्षण बताए गए हैं हमारे साइंटिस्टों के द्वारा। लेकिन जो मैंने शुरुआत में बताया वो डेंगू के लक्षण थे। तो ये है कोरोना के लक्षण और डेंगू के लक्षण मैंने आपको बता दिए। अब अगर आपको डेंगू हो जाए, इतने लक्षण आपको हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? चुपचाप डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक अच्छे डॉक्टर के पास। डॉक्टर की देखरेख में आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, खून की जांच करवानी चाहिए और डॉक्टर के अनुसार दवा लेना चाहिए। आपका डेंगू ठीक हो सकता है। डेंगू बुखार के भी कई स्टेज हैं, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। तो जब तीसरा स्टेज बहुत ही खतरनाक होता है, उसमें मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए आपको लापरवाही नहीं करनी, सावधानी बरतनी है।
अब एक ऐसा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा तरीका कि हम क्या करें कि हमें डेंगू बुखार हो ही ना। तो डेंगू बुखार हमें ना हो, इसके लिए हमें कुछ तरीके अपनाने हैं, कुछ चीज़ों को अपनाना है, क्योंकि कहा जाता है कि दवा से ज़्यादा परहेज अच्छा होता है। तो अगर हम परहेज करें कि हमें डेंगू बुखार हो ही ना, तो इससे बेटर क्या है। तो सबसे पहला जो काम करना है, हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है। और हमें अपनी त्वचा को खुला नहीं छोड़ना है। त्वचा जैसे हमारा हाथ है, इसको हमें खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि मच्छर आएगा यहीं पे काटेगा। हमें फुल कपड़े पहनना है ताकि हमें मच्छर ना काट पाए। और क्या कर सकते हैं बचाव के लिए, मच्छर रोधी क्रीम आती है मार्केट, बहुत प्रकार की मच्छर रोधी क्रीम मौजूद है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। अगर नहीं ले पाते तो मैं आपको घर बैठे एक ऐसी क्रीम एक ऐसा क्रीम टाइप का बनाने का तरीका बता रहा हूँ, आप ले लीजिएगा और यूज करिएगा, अच्छा रहेगा। नीम का तेल ले लीजिएगा और नारियल का तेल ले लीजिएगा। नीम और नारियल का तेल दोनों को आप बराबर बराबर मात्रा में लेकर के मिला लीजिएगा और उसे अपने शरीर पर मालिश करिएगा। ये जो आप लगाएंगे, इससे मच्छर आपको नहीं काटेंगे और इस तेल का प्रभाव आपको 8 घंटों तक रहेगा। तो आप घर में भी बना सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी मच्छर रोधी क्रीम आती है, मच्छरों से बचाने के लिए आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ये डेंगू मच्छर है, मच्छर जो बेसिकली पनपते हैं वो गंदगी की जगह में पनपते हैं। अपने घर के आसपास पड़ोस में साफ सफाई रखना है। गर्मियों के मौसम में आप जो कूलर यूज करते हैं, कूलर में जो पानी होता है, वो जो पानी होता है ठहरा हुआ पानी, उसमें मच्छर पनपते हैं। तो हमें अपने घर के आसपास कहीं भी पानी को ठहरने नहीं देना, उसकी साफ सफाई करते रहना है। और जब सोएं तो आप मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। और नहाते समय जैसे डिटॉल वगैरह हो गए, उनका इस्तेमाल करें पानी में मिला करके। तो इस प्रकार से आप मच्छरों को पनपने से रोक सकते हैं और डेंगू जैसे खतरनाक रोग से बच सकते हैं। डेंगू बुखार भी एक वायरस के द्वारा फैलने वाला बुखार है, जैसा कि मैंने पीछे बताया है। आपको इससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है और साधारण रोगों में और कोरोना वायरस के रोगों में अंतर आपको पहचानना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू सो मच।